जैसा कि आप जानते हैं कि जो एफपीओ मूल संवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण में सम्मिलित हैं या इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग के बाद प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, उनको FSSAI का लाइसेंस निर्गत कराना होता है। और इसके लिए जिला स्तर पर खाद्य निरीक्षक है और सहायक खाद्य एवं रसद आयुक्त, ये जिले स्तर पर है। जो अच्छा, खाद्य आयुक्त ये जिले स्तर पर है। अच्छा, ठीक है, तो ये जिले स्तर पर है। बाकी मुख्यालय स्तर पर तो आयुक्त खाद्य एवं रसद है। तो जिले स्तर पर इन दो अधिकारियों के साथ संपर्क करके इनको निर्गत कराया जा सकता है। हमारे बीच में श्री बीपी सिंह जी हैं, एसी खाद्य, उनसे अनुरोध रहेगा कि FSSAI के लाइसेंस के बारे में क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। अच्छा, आप देंगी। अच्छा, ठीक है, ओके। शिखा मैडम, शिखा। नमस्कार, मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हूँ। यहाँ पे एफपीओ और एग्रीकल्चर से संबंधित किसान भाइयों को FSSAI के अंतर्गत लाइसेंस प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी FSSAI के अंतर्गत FSSAI लाइसेंस है क्या और उसकी आवश्यकता क्यों। फूड सेफ्टी लाइसेंस जब भी कोई व्यक्ति मार्केट में किसी भी खाद्य पदार्थ को बेचने के लिए जाता है तो उसको FSSAI एक्ट के अंतर्गत फूड लाइसेंस होना आवश्यक। तो अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखा जाए तो क्योंकि किसान मार्केट में अपना प्रोडक्ट्स बेचते आते हैं तो उनको ये लाइसेंस लेना जरूरी है। इससे ये एक तरह से सरकार को सूचना देते हैं कि मैं एक डिफाइंड एजेंट एक स्ट्रेटेजी के साथ एक ड्यूरेशन में फूड व्यापार करने जा रहा हूँ, खाद्य व्यापार करने जा रहा हूँ और कुछ वो रेवेन्यू ले करते हैं। इसके अलावा ये लाइसेंस इसलिए भी आवश्यक है कि आपकी आवाज कम आ रही है, जरा या तो माइक थोड़ा नजदीक कर दीजिए, आवाज कम आ रही है। और ये दूसरा, ये बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या ये क्या किस चीज का डिस्टर्बेंस हो रहा है? जरा शांति रखें जिससे लोग आसानी से सुन सकें इसको। आप जरा थोड़ा माइक नजदीक कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक है? बस बोलिए। फूड लाइसेंस की आवश्यकता जब भी कोई खाद्य व्यवसाय करने के लिए अपने खाद्य पदार्थों को मार्केट में सेल करता है तो उसको फूड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 बनाया गया है। इसके अंतर्गत फूड लाइसेंस जारी किए जाते हैं। फूड लाइसेंस के माध्यम से ये एक ट्रेसेबिलिटी का भी माध्यम बन जाता है कि अगर कोई एडल्ट्रेशन हो रहा है या कोई समस्या आ रही है तो कैसे हम उस एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट को मार्केट से हटा सकते हैं। इसके अलावा ये जो भी व्यापार खाद्य से संबंधित है उसमें व्यापारियों की ये ड्यूटी बन जाती है कि वो अपनी सूचना सरकार के पोर्टल पर उपलब्ध कराएं। तो इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसकी साइट है fosfos.fssi.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें फूड लाइसेंस अथवा पंजीकरण दोनों अप्लाई किया जा सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाइसेंस की कैटेगरीज हमारे यहाँ 3 तरह के होते हैं। ये डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर और ये कितना एनुअल टर्नओवर हो रहा है। एनुअल टर्नओवर में जो छोटे व्यवसायी है जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम है वो लोग पंजीकरण की श्रेणी में आते हैं। पंजीकरण में साल भर की फीस 100 रुपये होती है मात्र, और जिनका प्रोडक्शन 12 लाख के टर्नओवर 12 लाख के ऊपर जाता है और उनकी कैपेसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 मीट्रिक टन से कम है वो लोग स्टेट लाइसेंस यानी राज्य लाइसेंस की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगर 20 करोड़ के ऊपर टर्नओवर जाता है तो वो सेंट्रल लाइसेंस के श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी जैसे जो 3 ये श्रेणियां हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन जो छोटे व्यवसायी के हैं, जैसे जो अपना जिनका टर्नओवर 12 लाख से कम है, अगर ये अप्लाई करते हैं तो इन्हें डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक आधार कार्ड या कोई भी जो इनके आईडी प्रूफ हो वो जरूरत पड़ेगी, एक फोटो की आवश्यकता होती है और एक एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होती है जहाँ पे ये बिजनेस करने जा रहे हैं। वो अगर ये घर से कर रहे हैं तो आधार कार्ड से ही वही मेंशन कर सकते हैं, या अगर कोई शॉप है या कोई प्लेस है जहाँ पे ये करने जा रहे हैं तो उसका एक एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली का बिल हो गया या रेंट एग्रीमेंट, सेल डीड, इस तरह का कोई एग्रीमेंट ये अपलोड करके एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। फॉर्म ए ऑनलाइन जब प्रक्रिया इस साइट को जब विजिट करेंगे तो ऑनलाइन प्रक्रिया में फॉर्म ए आता है रजिस्ट्रेशन के लिए।
ए में सारी डिटेल्स को फिल करनी है, नाम, पता, किस डिस्ट्रिक्ट में है, पूरा एड्रेस और डॉक्यूमेंट्स ये अपलोड करने के बाद प्रोसीड करते हैं। फीस भी ऑनलाइन ही सबमिट होनी है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया, रजिस्ट्रेशन के लिए 100 रुपये साल भर की फीस होती है। ड्यूरेशन ये है कि 1 साल से लेकर 5 साल तक के एक साथ अप्लाई किए जा सकते हैं लाइसेंस। 1 साल, 2 साल, 3 साल। 1 साल की फीस 100 है, उसी के अकॉर्डिंग फीस उसमें कैलकुलेट करके शो हो जाती है ऑनलाइन। ये सारे प्रोसीजर के बाद जब फाइल सबमिट कर दिया जाता है तो ये एप्लीकेशन अथॉरिटी के पास ट्रांसफर हो जाती है। अथॉरिटी अपने पोर्टल से सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करके उसको इशू कर देते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा अपना ईमेल आईडी डाल देता है तो ईमेल आईडी से जैसे ही इनका जनरेट होगा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन तो उनके मेल के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसलिए ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, इसमें कोई दौड़-भाग की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ईमेल इसमें रजिस्टर किया गया है तो वो उनके मेल पे आ जाएगा। साल भर के बाद इसमें रिन्यूअल का प्रोसेस होता है। रिन्यूअल के प्रोसेस में इतने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिन्यूअल के प्रोसेस में सिर्फ जो फीस सबमिट करनी है और वो ऑटो जनरेट हो जाता है। लाइसेंस की अगर प्रक्रिया में चले तो लाइसेंस में थोड़े से डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा अपलोड करते हैं, जैसे उसमें जीएसटी चाहिए होगा और अगर पार्टनर्स है तो पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट है तो उस प्रोसेसिंग यूनिट का लेआउट लगेगा, मशीनरीज की लेआउट लगेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने होंगे वो लिस्ट साइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा लाइसेंस की शुल्क 2000 रुपये प्रति ईयर है। हर साल की फीस 2 साल है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो वो 3000 रुपये उसकी शो होती है। जिस भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है ये पूरे प्रोसेस ऑनलाइन है, जिसमें ऑनलाइन ही आपको सारी जानकारी ही मिल जाएगी। दस्तावेज भी आपको उसमें सारे उपलब्ध है। सेंट्रल लाइसेंस के लिए भी अगर आप सेंट्रल लाइसेंस को ऑप्ट करेंगे तो उस कैटेगरी में आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो इसका अगर एग्रीकल्चर फार्मर्स जो अभी जैसे एफपीओ जिनको हम लोग कह रहे हैं, जब ये हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं तो उन्हें हम लोग एफपीओ कहते हैं, यानी वो खाद्य कारोबार कर्ता बन जाते हैं। और इनके ऊपर फूड सेफ्टी एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे उनको वो फॉलो करना होगा। मैं ये बताना चाहूँगी कि एक टोल फ्री नंबर भी है, जिन्हें नोट करना है वो आप लोग प्लीज नोट कर लीजिए, जो पूरे स्टेट में है 1800-180-5533। ये टोल फ्री नंबर है। अगर लाइसेंस या पंजीकरण से संबंधित कोई क्वेरी हो या आवश्यकता हो तो इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकती है। और लखनऊ के एफपीओज के लिए मैं नंबर शेयर कर देती हूँ, इन्हें जो आवश्यकता हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9919119121। ये हमारे सहायक आयुक्त सर है श्री विजय प्रताप सिंह जी, आपका नंबर है, तो इनसे संपर्क करके अगर जो भी आपकी क्वेरी हो या आप अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा सहयोग मिलेगा। अगर किसी के पास क्वेरी है तो आप थैंक्स शिखा। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा, बहुत अच्छा आपने बताया। जैसा कि शिखा ने पहले बताया कि मेरे यहाँ फूड सेफ्टी एक्ट में 3 तरह के लाइसेंस हैं, एक रजिस्ट्रेशन है, एक स्टेट लाइसेंस और एक सेंट्रल लाइसेंस। और ये सारे मैन्युफैक्चरिंग का जो वो है एक तरह से उसकी मात्रा है और टर्नओवर है, इसके आधार पर डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आपकी 100 kg से और 2 MT के बीच में है तो आप स्टेट लाइसेंस में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यदि 100 kg से कम है और आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है तो आप रजिस्ट्रेशन श्रेणी में आएंगे। और रजिस्ट्रेशन की शुल्क 100 रुपये प्रति वर्ष है। आप पर ये डिपेंड करता है कि आप 1 वर्ष का लाइसेंस प्राप्त करते हैं, 5 वर्ष करते हैं या 2 वर्ष करते हैं, उसी हिसाब से प्रति वर्ष शुल्क बढ़ जाएगी। 1 वर्ष का 100 रुपये, 2 वर्ष का 200 रुपये। और जब आप लाइसेंस श्रेणी स्टेट लाइसेंस में आते हैं तो उसकी शुल्क हो जाती है 3000 और 5000 रुपये। और जब आप 1 मीट्रिक टन तक का उत्पादन होगा 100 kg से 1 मीट्रिक टन तक तो आपका 3000 मैन्युफैक्चरिंग शुल्क होगी। और 1 मीट्रिक टन से 2 मीट्रिक टन के बीच में आपका उत्पादन होगा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसकी शुल्क होगी 5000 रुपये पर ईयर। और उसी हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ईयर के हिसाब से आपकी शुल्क मल्टीप्लाई हो जाएगी। लाइसेंस के केस में, स्टेट लाइसेंस केस में जब आएंगे आप
तो अगर आप रिटेल होलसेल करना चाहते हैं तो उसके थोड़े डॉक्यूमेंट कम है। मैन्युफैक्चरिंग कुछ डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट आपको बढ़ जाएगा कि आपकी मशीनरी का पूरा विवरण होगा, उसका मेकिंग कहाँ का है और उसका नंबर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, लेआउट प्लान आपको देना होगा, जिसको ब्लूप्रिंट या लेआउट प्लान बोलते हैं, वो देना होगा। अगर फर्म आपकी पार्टनरशिप और डायरेक्टरशिप है तो उसका आपके लेटर हेड पर, एफपीओ लेटर हेड पर उसका पूरा विवरण आएगा, और जो भी अथराइज सिग्नेटरी होगा उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह देना पड़ेगा। साथ में अगर पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड भी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके साथ में जैसा कि अभी अन्य विभागों ने बताया कि आप जहाँ पर भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस प्लेस का आपको प्रूफ देना होता है कि मैं इस प्लेस पर बिजनेस कर रहा हूँ। उसको बोलते हैं पीओपी, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, प्रूफ ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस कि उस प्रीमाइसेस कैसे परचेज कर रहे हैं, आप रेंट के थ्रू कर रहे हैं या आपने खरीदा से डीड होगा। और अगर आपका उस पते का बिजली का बिल है और उसी नाम का होना चाहिए, जिस नाम से आप लाइसेंस ले रहे हैं उसी नाम का बिजली का बिल होना चाहिए, चाहे वो फर्म के नाम का हो या उस एप्लीकेंट के नाम का बिजली का बिल हो, तो बिजली का बिल भी चल जाता है। और जैसा बताया खतौनी वगैरह अगर हो तो खतौनी भी चल जाती है, उस नाम की होनी चाहिए, लेकिन वो चल जाएगा, वो आपको पीओपी देना पड़ेगा। साथ में अगर आपका ये आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो एक फॉर्म 9 भरना होता है, जिसको हमारे यहाँ एफएक्स एक्ट में फॉर्म 9 कहा गया है। फॉर्म 9 में आपको नॉमिनेशन करना पड़ेगा, नॉमिनेशन होगा और उसके साथ बोर्ड जो आपका बोर्ड है, बोर्ड के डायरेक्टर्स होंगे, रेजोल्यूशन पास करेंगे कि मैं फलां व्यक्ति को एफएक्स एक्ट के अंतर्गत नामित कर रहा हूँ, कि नॉमिनेशन देना होगा। तो ये पेपर लाइसेंस केस में बढ़ जाते हैं। और शुल्क जो है हमारी उसी हिसाब से होती है जैसे आपका टर्नओवर है या आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो मात्रा है उस हिसाब से निर्धारित होती है। और सब कुछ ऑनलाइन है, जैसे आप अपना मैन्युफैक्चरिंग का मात्रा डालेंगे वो बता देगा कि स्टेट लाइसेंस में जाना है, सेंट्रल लाइसेंस में जाना है या आपको पंजीकरण में जाना है, वो अपने आप पोर्टल बता देगा। हमारा पोर्टल इसमें शो हो रहा है fastpass.website.go.in, इस पर जाकर के आप बड़े आसानी से आप अपना लाइसेंस रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अपना ईमेल रजिस्टर कर दिया है तो जैसे हम अप्रूव कर देंगे या हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर अप्रूव कर देंगे, वो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आपके ईमेल पर स्वयं चला जाएगा। आपको हमसे किसी विभाग में या ऑफिस में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल अगर आप कहीं किसी साइबर कैफे से अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ की जो भी शुल्क लेते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो भी लेते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी सरकारी शुल्क है वो 2000 रुपये, 3000, 5000 रुपये और 100 रुपये की आपको देना है। मैं शाहजहांपुर से बोल रहा हूँ, सिनौली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से। अभी रुकिए शाहजहांपुर, अभी रुकिए, अभी बीच में आप नोट कर लीजिए, अपना प्रश्न नोट कर लीजिए, इनका पहले पूरा हो जाना चाहिए, हो जाएगा इसके बाद आप बात करें प्लीज। कुछ एक बात और कहना चाहते हैं सर, कहना चाहूँगा अभी जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि अनमोल रिटर्न भी हमारे यहाँ होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको साल भर के अंत में एक अनमोल रिटर्न भरना पड़ता है, इसको D1 बोलते हैं हमारे यहाँ एफएक्स एक्ट में। और उसको हमारे यहाँ 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो भी एक्टिविटी आपने करी है उसको खास पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और ये पहली 31 मई तक अपलोड कर देना होता है। अगर आपने 31 मई तक उसको अपलोड नहीं किया हमारे खास पोर्टल पर तो 1 जून से 100 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी भारित होती है, और ये लाइसेंस शुल्क 5 गुना तक जाती है। अगर आपका लाइसेंस शुल्क 3000 है तो उसकी कैंसिल अगर 15,000 रुपये मैक्सिमम होती है, अगर 5,000 एक बात सुनिए जरा, ये देखिए आज अगर हम लोग बहुत ज्यादा ज्ञान दे देंगे तो ये जो हल्का हम लोग ज्ञान देने वाले हैं लाइसेंस बनने का, वो भी हो जाएंगे रोक रहे हैं आप लोगों से कि आपके पास और हमारे पास ज्ञान बहुत है, कमी नहीं है, लेकिन आपको उतना ज्ञान देना चाहिए जितना एक ग्रहण कर सके। अगर आप ज्यादा ज्ञान दे दोगे तो फिर वो पुराना पहला बात का सब भूल जाएंगे। आज केवल हम लोग ट्रेनिंग इस बात की कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका पंजीकरण कैसे कराना है, लाइसेंस कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में बात करना है। तो इसलिए कृपया अगर आप लोग वो पेनल्टी और वो समाज इस पे इम्पोज करेंगे तो ये फिर ये कार्यक्रम हमारा सफल हो जाएगा। तो मेहरबानी करके समझ मत करिए आप लोग। आप अगला जो है एडीए साहब सर सीड के बाद पेस्टिसाइड और